गणपति बप्पा को मोदक एंड लड्डू बहुत ही पसंद है, इसलिए हम इन्हें भोग में चढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम शुद्ध दूध से बना मावा केसर मोदक। एकदम आसान सी रेसिपी है। अंदर की फीलिंग जो है वो भी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है। एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट से हम ये मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए ये मोदक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मावा मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप कभी भी मिठाई बनाएं तब आप फुल क्रीम मिल्क का ही यूज़ करें। फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम टू हाई पे ही रखना है। आप दूध अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 1 से 1.5 लीटर दूध का ही यूज़ करें तो आपकी क्वांटिटी अच्छी बनेगी। तो इस दूध को आप बीच बीच में चलाते रहें। पहले दूध में अच्छा सा बॉयल आने देंगे, फिर हम गैस की जो फ्लेम है उसको हम मीडियम पे रखेंगे और ये दूध को बॉईल कर लेंगे। ये जो मोदक है इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है इसमें, और इसमें ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो बेसिकली हमारे घर में डेली अवेलेबल ही होते हैं। ये दूध जब तक बॉयल होके आधा नहीं हो जाता है तब तक हमें इसको पहले कुक कर लेना है। जब तक ये दूध बॉयल हो रहा है चलिए इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग में हम यहाँ पे नारियल का स्टफिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है गुड़ मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है। साथ में लिया है आधा कप छेना। ये घर का बनाया हुआ छेना है, आप बाहर से भी ले सकते हैं। और नारियल ये मैंने एक मीडियम साइज़ का नारियल लिया है। साथ में थोड़े से इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून तिल लिया है। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, पैन को गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे गुड़ और इसी में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। करीब आधा कप के करीब पानी इसमें डाल देंगे। अब इस गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो गुड़ की जगह पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट का भी स्टफिंग ऐड कर सकते हैं या फिर बिना स्टफिंग के भी ये बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गुड़ एकदम से मेल्ट हो चुका है। बढ़िया से ये गुड़ मेल्ट हो गया है और गुड़ यहाँ पे बॉयल भी हो गया है। तो गुड़ तो यहाँ पे बढ़िया से कुक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे नारियल। तो यहाँ पे हमें स्टफिंग के लिए फ्रेश नारियल का ही यूज़ करना है। यहाँ पे नारियल का बुरादा या फिर सूखा नारियल ऐसा कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है, फ्रेश नारियल का ही यूज़ करें, उसी से ये स्टफिंग बढ़िया बनता है। तो नारियल को गुड़ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करके हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि जितना यहाँ पे गुड़ का मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए। और अगर आप यहाँ पे चीनी का यूज़ करते हैं तो चीनी एकदम घुलने तक इसको बढ़िया से मिक्स कर लें। तो ये देखिए मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है और इसको मैंने अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं भुनते हुए। तो बस ऐसे ही आपको भून लेना है अच्छे से। और ये जो प्रोसेस है इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करें, इसको ज़्यादा फ्लेम यहाँ पे हाई ना करें वरना ये जल जाएंगे। अब यहाँ पे गुड़ और नारियल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं छेना। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे ज़रूर से ऐड करें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर आप मार्केट से ख़रीद के भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना ये तो इजीली घर में बन ही जाता है। इसे भी बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भी भुनेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भुनना है वरना ये जो छेना है वो हार्ड हो जाता है। तो ये लीजिए स्टफिंग बनकर एकदम तैयार है। अब इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल एंड साथ में डालेंगे इलायची पाउडर। सफ़ेद तिल आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसको पूरा स्किप कर सकते हैं। अब एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और ये जो स्टफिंग है ये बनकर एकदम तैयार है। अब इस स्टफिंग को एक प्लेट पे निकालकर इसको पूरा ठंडा कर लेंगे। तो जब तक स्टफिंग यहाँ पे ठंडा हो रहा है चलिए हम दूध को चेक कर लेते हैं एक बारी। तो आप देख सकते हैं दूध यहाँ पे काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। दूध में ऐसे जो मलाई आता है इसको भी दूध में आपको अच्छे से मिला लेना है। इससे क्या होगा, दूध जो है वो उसका गाढ़ापन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और दूध हमारा और ज़्यादा रिच एंड क्रीमी बनेगा। तो अब इस दूध को हमें और ज़्यादा पकाना है, इसको 1/3 होने तक और ज़्यादा पकाकर इसको गाढ़ा करना है। तो ये मलाई जो है उसको यहाँ पे दूध में बिल्कुल भी जमने नहीं देना है। आप यहाँ पे लगातार चलाते रहें और दूध को गाढ़ा कर लें। जब तक ये दूध गाढ़ा होता है चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1/3 कप चीनी लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे 4 चम्मच गुनगुना दूध लिया है। थोड़े से केसर के धागे लिए हैं। अब इसको दूध में ऐड कर देंगे और मिक्स करके साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारे दूध में बढ़िया सा कलर आएगा और ये मावा मोदक बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध एकदम से गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बारी दूध को चला लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे चीनी।
चीनी डाल के हमें थोड़ा सा चीनी को मेल्ट होने देना है। और यहाँ पे हम चीनी का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे स्टफिंग जो है उसमें भी गुड़ का यूज़ किया है और दूध में अपना एक अलग सा मिठास होता है, तो मावा तो वैसे भी मीठा ही होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चीनी थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। अगर इसको आप ज़्यादा मीठा बना देंगे तो ये खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे चीनी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे केसर वाला दूध। अब इसको एक बारी बढ़िया से कर लेंगे मिक्स एंड दूध को पूरा गाढ़ा होने तक इसको कुक कर लेंगे। ये मोदक बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए जब ये बन के तैयार होता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस गणेश चतुर्थी आप ये मोदक घर पे ज़रूर से ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये मोदक कैसा लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना थिक हो गया है, एकदम दानेदार बन गया है। चीनी डालने के बाद बहुत ही कम टाइम लगता है इसको थिक होने में, बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है ये। और इसको अभी ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़्यादा अगर आप इसको कुक कर लेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा एंड मोदक बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी। थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखेंगे, ये ठंडा होके अपने आप ही सेट हो जाता है। और इस स्टेज में आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते हुए इसको कुक कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये कढ़ाई को एकदम छोड़ रहा है, इससे ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं कुक करना है। तो ये मोदक का जो मिक्सचर है एकदम बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह हमें ये मोदक का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मिक्सचर लेके हाथ में चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गर्म है फिर भी इतना बढ़िया बॉल बन रहा है, तो सेट होने के बाद तो ये और अच्छा बनेगा। तो बस यहाँ पे हमें निकाल लेना है और इसको पूरा ठंडा कर लेना है। तो ये मिक्सचर को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गया है इसका, और ये एकदम परफेक्ट ठंडा भी हो गया है। आप उतना ठंडा कर लें जितने में कि आप इसको पकड़ सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं और मोदक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराती हूँ। आप ये देखिए कितना बढ़िया सा हो गया है, इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़े से नारियल का मिक्सचर और साथ में थोड़ा सा घी ले लिया है। और यहाँ पे मैं मोदक बनाने के लिए मोल्ड का यूज़ करूँगी। मोल्ड में हम पहले से थोड़ा सा घी लगा देंगे, थोड़ा सा मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे। मार्केट में बहुत इजीली ये मोल्ड अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट साइज़ के ये मोदक के मोल्ड अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से मैं ले लूँगी थोड़ा सा मोदक का मिक्सचर और हाथों के हेल्प से थोड़ा सा इसको दबाते हुए अंदर भर देंगे अच्छे से। और अब अपने उंगली के हेल्प से इसको हर साइड में अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसमें आप थोड़ा सा भी यहाँ पे गैप ना छोड़ें, अच्छे से इसको दबा दें। इस तरह से आपको यहाँ पे हर कोने में इसको प्रेस करते हुए बढ़िया से फील कर लेना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नारियल का मिक्सचर। अगर आप यहाँ पे स्टफिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसे ही पूरा का पूरा जो मिक्सचर है मावा का वही आपको यहाँ पे डाल देना है। ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर अंदर डालेंगे और वैसे ही हम सेम मावा का मिक्सचर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से नीचे से फील कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो एक्सेस है उसको हटा दिया है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा के नीचे का जो पोर्शन है उसको एकदम बढ़िया से प्लेन कर लूँगी। तो है ना कितना आसान तरीका। अब मोल्ड को धीरे से हम बिल्कुल धीरे से इसको खोल के इस मोदक को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया है हमारा ये मोदक। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के मोदक को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे मोदक मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसमें से कुल 10 मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं और स्टफ्ड वाला मोदक बनाते हैं तो 10 मोदक मीडियम साइज़ के बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लेंगे तो आपके थोड़े से ज़्यादा मोदक बनेंगे। इतना सुंदर दिख रहा है ना। अब मैंने थोड़े से केसर के धागे को पानी में भिगो के रखा था। अब केसर के धागे को मैं यहाँ पे मोदक पे लगा दूंगी। आप अपने मनपसंद कैसा भी आपको मन हो आप बिल्कुल वैसे यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा केसर और पिस्ता से डेकोरेट करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे केसर का धागा लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी पिस्ता। आप चाहें तो इसको गुलाब से या फिर चांदी का पर्क लगाकर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पिस्ता एंड केसर से इसको डेकोरेट करूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे मोदक बढ़िया से गार्निश कर लिए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। एकदम शुद्ध दूध वाले मोदक यहाँ पे बनकर तैयार हैं। तो ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो गणपति जी को ये शुद्ध मावा मोदक बनाकर भोग लगाइए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर। मैं आपको यहाँ पे एक मोदक कट करके दिखाती हूँ और आप देखिएगा अंदर की स्टफिंग कितनी प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्टफ हुआ है मोदक। तो बिल्कुल ऐसे ही आप घर पे बनाइए और मोदक का मज़ा लीजिए।
आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।